नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं सिल्वर एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने सिल्वर एमसीएक्स का चार्ट है, जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और अभी जो करंट लाइव मार्केट चल रहा है, इसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल हैं जो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सिल्वर एमसीएक्स का चार्ट। दोस्तों, लास्ट ट्रेडिंग सेशन से हम शुरुआत करते हैं। मार्केट में जिस तरीके का ट्रेंड रहा वहाँ से हम एक शुरुआत करते हैं। लास्ट टू लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ने एक करेक्शन के साथ, मतलब इंट्राडे करेक्शन के साथ अपनी क्लोजिंग दिखाई थी। प्राइसेस कोई भी इंट्राडे में ब्रेक नहीं हुए थे जो डाउन साइड में वीकनेस को इंडिकेट करें। जो स्टार्टिंग हुई उससे ही मार्केट ने, मतलब स्टार्टिंग भी हुई एक तो पॉजिटिव और उसके बाद मार्केट ने अपने आप को पॉजिटिव डायरेक्शन में ही कंटिन्यू रखा। प्राइसेस काफ़ी ऊपर गए, वहाँ से थोड़ा एक रेजिस्टेंस फेस किया, क्योंकि एक रेजिस्टेंस हम देख रहे थे 62,800 पर जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। उससे पहले ही एक मार्केट ने एक डाउन साइड या करेक्शन को मार्केट ने दिखाया, पर इवनिंग सेशन में वो डाउन साइड इतनी नहीं थी कि जो वीकनेस का जोन है, वीक जोन है, उसमें मार्केट एंटर कर सके। यहाँ पर एक प्राइस था 61,400 के आसपास था, शायद 450, पूरा मुझे अभी ठीक से ध्यान नहीं है उस टाइम क्या प्राइस था। तो उसके ऊपर ही मार्केट अपने आप को होल्ड करता रहा और प्राइसेस यहाँ से एक टर्न लेने की कोशिश कर गए और प्राइसेस जो थे वो ऊपर की तरफ आ गए। ऊपर की तरफ में इन्होंने जिस लेवल को ब्रेक करा, एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो हम बात कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से, वो था 62,800। इसके ऊपर मार्केट ने सक्सेसफुली अपने आप को होल्ड किया, आया 63,200 के आसपास का लेवल टच करा और वहाँ से थोड़ी सी करेक्शन के साथ मार्केट क्लोज हो गया। आज मार्केट की गैप डाउन ओपनिंग और वहाँ से मार्केट ने अभी भी एक कंटिन्यूस अपसाइड स्ट्रेंथ को कंटिन्यू किया हुआ है। जो बाइंग का सिनेरियो है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोल्ड एंड सिल्वर में देखा जा रहा है, वो हर जगह देखा जा रहा है। सेंसेक्स 61,000 ब्रेक कर चुका है, निफ्टी 18,000 के ऊपर सक्सेसफुली सस्टेन कर रहा है। यहाँ पर गोल्ड सिल्वर में तेज़ी है। करेंसी मार्केट तो खैर कोई कमोडिटी या कुछ नहीं है, वो एक रेशो है, तो वहाँ पर फ़िलहाल हमारा जो रुपी है वो वीक है, डॉलर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, क्रिप्टो में एक तेज़ी आई हुई है। तो हर जगह, हर सेक्टर में एक तेज़ी का एक माहौल बना हुआ है और ये तेज़ी का माहौल बने रहने का कारण ये है कि अभी इन्वेस्टर्स जो है वो कंटिन्यूसली, देखिए ये इन्वेस्टर, ये नॉर्मल इन्वेस्टर नहीं होते, ये वो हैं जिनके पास कुछ पैसा लगा, मतलब है स्पेयर, और वो मार्केट में लगा रहे हैं। इससे कोई मतलब नहीं होता कि वो गोल्ड में लग रहा है, सिल्वर में लग रहा है, उन्हें इन्वेस्ट करना है। ठीक है, ये वो दौर होता है कई बार मार्केट में कि कुछ भी हो, कोई सा भी सेगमेंट हो, उन्हें बाइंग ही करनी है। ठीक है, तो इस वजह से अभी तक ये बाइंग चल रही है। जब मार्केट में सेलिंग आएगी तो वो भी एकदम से आ सकती है हर चीज़ों में। कोई पर्टिकुलर सेक्टर अभी ऐसा नहीं है कि वो मूव कर रहा हो ऊपर की तरफ। ठीक है, थोड़ा ये मेरा व्यू है, बाकी आपका कुछ अलग हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पर कई बार ये चीज़ देखी जाती है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक अगर हम थ्योरेटिकल बात करें, फंडामेंटल बेसिस पे बात करें, तो जब भी गोल्ड में तेज़ी आएगी तो स्टॉक मार्केट गिरना चाहिए, या इसका उल्टा, गोल्ड में मंदी आएगी तो स्टॉक मार्केट में तेज़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके का एक पैटर्न, मतलब एक अगर बढ़ रहा है तो दूसरे को गिरना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा है, दोनों कंटिन्यूसली एक साथ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट में फंडामेंटल्स बिल्कुल काम नहीं आते हैं, सिर्फ एक ही चीज़ है, चार्ट्स में तेज़ी। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और यहाँ पर अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो मार्केट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करा हुआ है, उसके ऊपर मार्केट सस्टेन करने की भी कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो प्राइसेस में एक कंसोलिडेशन का पैटर्न था, जिसमें ये एक पैटर्न इस तरीके का, एक एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट में इवनिंग सेशन तक या इवनिंग सेशन से पहले मार्केट एक डिप लेने की कोशिश करेगा। एग्जैक्ट 6 बजे मार्केट में ये करेक्शन आनी शुरू हुई और प्राइसेस यहाँ पर सपोर्ट लेकर फिर ऊपर की तरफ चले गए। ये सपोर्ट जो मिला मार्केट को इंट्राडे में इस लो प्राइस का मिला जो इसका ओपनिंग प्राइस था, और फिर फाइनली 62,800 के ऊपर मार्केट ने अपनी क्लोजिंग सेटल कर दी। कोई बहुत ज़्यादा अभी कुछ अलग सा सिनेरियो नहीं बन रहा है कि मार्केट में सेलिंग आ जाएगी, सेलिंग आता हुआ कहीं नहीं लग रहा। और
62,800 के ऊपर मार्केट अगर या उसके आसपास भी मार्केट अगर इसी तरीके से रुका रहा तो एक और जंप सिल्वर में जल्दी ही हमें आती हुई नज़र आएगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक व्यू ये है कि मार्केट में सेलिंग को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और सेलिंग में क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, जो हमें अवॉइड करनी है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा उससे पहले और आगे चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। वहाँ देखते हैं कि मार्केट में एक करेक्शन, कंसोलिडेशन, वहाँ से एक प्राइसेस में एक स्ट्रेंथ, प्राइसेस ऊपर और यहाँ पर मार्केट अभी होल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है। करंट प्राइस 62,735, अपसाइड। ठीक है, ये रिकवरी थोड़ी स्पीड से थी, उसके बाद मार्केट ने इस अपसाइड ट्रेंड को कंटिन्यू किया हुआ है। धीरे धीरे प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ऊपर की तरफ जाते हुए ये उस लेवल को बार बार ब्रेक करते जा रहे हैं जो भी इसमें एक रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है। 62,800 की मैं अभी बात कर रहा हूँ। उसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दिखाई है। सस्टेन करना ये देखा जाएगा 63 से 62,800 के बीच में मार्केट कितना रुक रहा है। अभी वो बहुत ज़्यादा तो नज़र नहीं आ रहा है, पर इसकी एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा है कि मार्केट में इसके ऊपर प्राइस रुकना शुरू कर देंगे और ये मूव जो है वो ऊपर की साइड में बनेगा। यहाँ पर एक चीज़ और है कि गोल्ड भी अपने अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस के पास है, पर देखने वाली चीज़ ये है कि मार्केट में दोनों ही कमोडिटी में सेलिंग का कोई इंडिकेशन नहीं है। इनफैक्ट जो ब्रेकआउट इन्होंने दिखाया वो इसकी स्ट्रेंथ को काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिखा रहा है। वहाँ पर 350 ब्रेक करा और मार्केट ने एक 650 पॉइंट की और अपसाइड को इंडिकेट किया। यहाँ पर 62,800 के ऊपर अभी मार्केट होल्ड है। वो एक और तेज़ी है, एक और जंप अभी ड्यू है सिल्वर में। ठीक है, तो जल्दबाजी ना दिखाएं मार्केट में कोई भी सेलिंग करने के लिए। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं मार्केट में एक अपसाइड, फिर वहाँ से एक करेक्शन और धीरे धीरे प्राइसेस नीचे, यहाँ से धीरे धीरे प्राइसेस अब ऊपर की तरफ मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। 63,000 फाइनली टच कर लिया है। कई सारे ट्रेडर्स ऐसे थे जो ये पूछ रहे थे कि एक्सपायरी तक कहाँ तक लग रहा है मार्केट, देखिए। और मोस्टली 64,000 65,000 के बीच में जो ट्रेडर्स हैं ये उनके सवाल हैं। एक्सपायरी तक मैं ये उम्मीद बहुत पहले से करता आ रहा हूँ, मतलब और 10-12 दिन पहले से ये क्वेश्चन आने शुरू हो गए थे कि ये प्राइसेस टच हो सकते हैं, बिल्कुल टच हो सकते हैं। अभी इस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी में अभी काफ़ी दिन है, 1.5 महीना है, तो तब तक मुझे लगता नहीं मार्केट में कोई भी एक ऐसा एटमॉस्फेयर अगर बनता है, ऐसा एक मोमेंटम बनता है कि मार्केट नीचे जा रहा है, तो डाउन साइड को सस्टेन करना सिल्वर के लिए इस टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, और आगे चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। वहाँ देखते हैं कि क्या व्यू नज़र आ रहा है। मार्केट में एक सेलिंग, प्राइसेस थोड़ा सा ऊपर, वहाँ से एक सेलिंग और सेलिंग और सेलिंग। इतनी सेलिंग थी कि मार्केट ने सारा का सारा सिनेरियो जो था वो ऐसा बनाना शुरू कर दिया कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इस चीज़ की आने लग गई थी। मेरी साइड से नहीं, मैं कोई इतना इस प्राइस के बाद बहुत ज़्यादा मैं बियरिशनेस देख नहीं रहा था, पर कि 55 आ जाएगा, 56 आ जाएगा, 54 आ जाएगा। ठीक है, पर कहीं ना कहीं एक सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा था मार्केट में, जो मार्केट ने दिखाया। अब जब यहाँ पर मार्केट था 60,000 के ऊपर आ चुका था, तब ये इंडिकेशन चार्ट्स पे आ चुके थे कि मार्केट में अब ये वाला जो लोएस्ट प्राइस है 58,000, ये ब्रेक करना सिल्वर के लिए बहुत लंबे टाइम के लिए लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। प्राइसेस ऊपर है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं शॉर्ट सेलिंग आपके लिए एक रिस्की ट्रेड रह सकता है। अभी भी मार्केट में कुछ ऐसा नहीं कि मार्केट कंसोलिडेशन में भी है, अभी एंटर नहीं कर रहा। ये कैंडल तो क्रिएट हुई थी जहाँ पर थोड़ा सा ऐसा कुछ लगना शुरू हुआ था कि रेड कैंडल बनी है, पर कल जो एक्सपेक्टेशन थी उसके अगेंस्ट मार्केट चला गया। खैर, फिलहाल वापस चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। उन लेवल्स को अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारे लिए अब आज के सेशन में इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहला लेवल जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये सिर्फ इंट्राडे में एक सपोर्ट का काम कर सकता है, कुछ इसका किसी चीज़ से लेना देना नहीं है, ना करेक्शन ना कंसोलिडेशन। ये प्राइस रहेगा 62,400। ठीक है, अभी के लिए ये प्राइस लगभग यहाँ पर है। इसके नीचे जो प्राइस है, इस प्राइस को बिल्कुल भी किसी भी तरीके से कंसिडर ना करें। ये सिर्फ ऐसा है कि प्राइसेस अगर यहाँ पर आते हैं तो थोड़ा सा बाइंग के लिए कोशिश कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट प्राइस है वो है एग्जैक्ट 62,000 अभी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्राइस है, इसका ब्रेक करना ही, इसके नीचे सस्टेन होना ही मार्केट में थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर बना सकता है। अदरवाइज मार्केट में इसका ब्रेक होना भी मुश्किल है और
जो स्ट्रेंथ है वो मार्केट में कंटिन्यू रह सकती है। इसके बाद जो प्राइस है 61,400, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस बन चुका है अभी। इसको ब्रेक करना मार्केट के लिए और ज़्यादा मुश्किल रहेगा। इसके बाद जो प्राइस है वो सिल्वर में रिवर्सल का प्राइस है, ठीक है, एंड दैट इज़ 60,000, द मोस्ट साइकोलॉजिकल लेवल। 60,000 को ब्रेक अगर कर देता है मार्केट, कोई भी इसके नीचे क्लोजिंग दिखा देता है, तो आने वाले टाइम में थोड़ा सा सेलिंग बिल्कुल बन सकती है, जिसमें 58,000 एक लास्ट प्राइस हमारे लिए रह सकता है जो सपोर्ट का काम करेगा। अब इस टाइम एक क्वेश्चन जो व्यूअर्स के दिमाग में है कि जो सिल्वर में तेज़ी आई हुई है, अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल कहाँ है, क्योंकि अभी रिसेंटली मार्केट ने ब्रेक करा है, इसके आसपास के प्राइस मार्केट सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो जो नेक्स्ट प्राइस है वो है 64,900, या फिर यूँ कहें कि 65,000 को ही हम समझ सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर मार्केट आता है तो एक तेज़ी तो मार्केट में बनी जाएगी, शायद एक इस तरीके का एक रन बनना शुरू हो जाए कि मार्केट 70,000 की तरफ मूव करना शुरू करे। तो इसके ऊपर क्लोज होना, सस्टेन करना मार्केट में एक अच्छी खासी तेज़ी दिखा सकता है। जो नेक्स्ट प्राइस है वो और ज़्यादा दूर नहीं है, 66,500, ये लास्ट प्राइस रहेगा मार्केट में उस तेज़ी को कंटिन्यू करने में। उम्मीद तो इस प्राइस के बाद ही बनने लग जाएगी, पर फिर भी 66,500 एक लास्ट बैरियर रह सकता है उस तेज़ी को रोकने में, ठीक है। इसके ऊपर भी मार्केट आ जाता है, क्लोज हो जाता है, और ज़्यादा स्पीड से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, फिर जो 70,000 की हम बात कर रहे हैं वो भी अचीव होता हुआ नज़र आएगा। एक और चीज़ सिल्वर में अभी जो इम्पोर्टेंट नज़र आ रही है, जो कर सकते हैं हम, देखिए अभी भी सिल्वर में जिस तरीके का एक सिनेरियो चल रहा है, 60,000 साइकोलॉजिकल और टेक्निकल लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है अभी हमारे सामने। मार्केट में कोई भी करेक्शन आती है, यहाँ से हमें इस करंट प्राइस से लगभग 2,500-3 हज़ार रुपये का एक करेक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उसी तरीके से हम जितना हो सके मार्केट में हर डिप पर बाइंग कर सकते हैं। 60,000 के बाद हमें बाइंग नहीं करनी है, वापस मार्केट में एक ट्रेंड को ऊपर बढ़ने का वेट करना है, ठीक है। तो 60,000 तक बाय ऑन डिप वाली स्ट्रेटजी बहुत सही रह सकती है। तो ये शुरुआत अभी भी कर सकते हैं, या फिर मार्केट में किसी करेक्शन का वेट करने के लिए भी कर सकते हैं। तो ये था मेरा सिल्वर MCX पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।